जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह हसन अलवी here and you're watching Alvi Law Associates. LLB 4 years program and semester 2 में आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ. ठीक है, क्रिमिनल लॉ की जब बात करते हैं तो ये पहले एनुअल पार्ट 3 का सब्जेक्ट हुआ करता था. अभी सेमेस्टर सेकेंड में इसको ऐड कर दिया गया. जब एनुअल पार्ट 3 का सब्जेक्ट था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रिंसिपल क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चंस थे और पीपीसी का भी थोड़ा सा सिलेबस जो है वो लेंथी था. सेमेस्टर सिस्टम में सिलेबस इसका थोड़ा सा लिमिटेड है. लाइक अगर प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स रखे गए हैं. ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो क्राइम से रिलेटेड है कि क्राइम एक्चुअली है क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, एसेंशियल्स कौन कौन से हैं. और सेकंड जो है थेरीज ऑफ पनिशमेंट पे है और देन आगे पीपीसी के कुछ पोर्शन है. आज हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है उसके जो 2 क्वेश्चंस हैं, लाइक पहला क्वेश्चन है क्राइम और दूसरा थेरीज ऑफ पनिशमेंट. आज हमने क्राइम को स्टडी करना है. ठीक है, तो क्राइम को स्टडी करने से पहले जो आपका सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ उसको बेसिकली थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं और देन आज का क्वेश्चन देखेंगे. सेशन जो है हमारा प्रॉपरली सेमेस्टर 2 के हवाले से स्टार्ट हो चुका है. अगर आप जो है वो LLB पार्ट 4 ईयर्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सेमेस्टर 2 में अभी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें जुलाई में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं और देन सितंबर में आपके इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के जो है वो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे. अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अलवी लॉ एसोसिएट्स को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपको हर जो आपका आउटलाइन का टॉपिक है उससे रिलेटेड डिटेल्ड आपको जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे. हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से वो एप्लीकेशन मिड ऑफ जून से हमारी इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगी. वहाँ पे सेमेस्टर सेकंड के तमाम तर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, नोट्स अवेलेबल होंगे और हर चीज़ आपको वन स्टेप में मिल जाएगी और किसी और जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो अथेंटिक लेक्चर्स होंगे, अथेंटिक नोट्स होंगे. इंशाल्लाह आपका मिड टर्म भी उसी में से क्लियर हो जाएगा और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है पंजाब यूनिवर्सिटी का उन्हीं लेक्चर्स उन्हीं नोट्स की मदद से इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा. तो अभी क्रिमिनल लॉ के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. बेसिकली आपको पता है जो सोसाइटी होती है, जो भी मुआशरा होता है, उसमें जब आपस में रह रहे होते हैं लोग तो डिफरेंट तरह के क्राइम्स जो है वो सरजद कर देते हैं. ठीक है, जुर्म कर देते हैं. इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सोसाइटी के अंदर कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको इनकरेज किया जाता है कि ऐसे काम करें, जैसे कि मस्जिद बनाने का काम है, जैसे कि हुस्न सलूक का काम है, जैसे कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त है, जैसे कि छोटों का एहतराम है, जैसे कि इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जिनको इनकरेज किया जाता है. सोसाइटी आपसे रिक्वायर करती है, मुआशरा आपसे रिक्वायर करता है कि आप ऐसे काम करें. लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे मना कर दिया जाता है कि ये काम नहीं करने. तो इसमें भी वही है कि एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको मना किया गया है और बदले में कोई सज़ा रख दी गई है. ठीक है, फिर भी आप वो काम करें तो वो क्या है, जुर्म है. बिल्कुल बेसिक मिसाल देता हूँ. ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है, आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते हुए आप सिग्नल पे पहुंचे हैं और सिग्नल आपको पता 3 तरह से होता है. एक उसमें जो है वो रेड लाइट होती है जिसका मतलब होता है रुक जाओ. एक होती है ग्रीन लाइट जिसका मतलब है कि आप जा सकते हैं. एक होती है येलो लाइट जिसका मतलब है कि सिग्नल जो है वो न्यूट्रल है. अब रेड सिग्नल पे रुकने का कह दिया गया है. ठीक है, तो मतलब है आपने रुकना है. अगर आप नहीं रुकते तो क्या कर दिया आपने, खिलाफ वर्जी कर दी. उसकी पनिशमेंट है क्या, 2000 रुपये आपको फाइन होगा. तो ये क्या कर दिया आपने, जुर्म कर दिया. इसी तरह पाकिस्तान पिनल कोड है. ठीक है, पीपीसी जिसको हम नाम देते हैं, पी से पाकिस्तान, पी से पिनल, सी से कोड, पाकिस्तान पिनल कोड. ये 1860 का एक बनाया हुआ कानून है. ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स बताए गए हैं कि ये एक्ट जो है ये जुर्म है और इस जुर्म की इतनी सज़ा हो सकती है. ठीक है, ये हमने पढ़ना है. तो क्राइम क्या होता है बेसिकली कि हर वो काम जिसके लिए मना कर दिया गया है और बदले में कोई ना कोई उसकी सज़ा रख दी गई है उसको आप जुर्म बोलते हैं. ठीक हो गया. तो आज हमने सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टडी करना है जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्राइम क्या है, क्राइम के इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे इसेंशियल्स हैं जो होंगे तो किसी एक्ट को हम क्राइम कहेंगे. ठीक है, और ये वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. डिफाइन क्राइम, क्राइम को आपने डिफाइन करना है. एक्सप्लेन इन डिटेल द एलिमेंट्स और द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम. किसी भी क्राइम के एसेंशियल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका हमने बात करनी है.
अगर आप ये लेक्चर्स ले लेंगे, लेक्चर सीरीज, और अगर ये नोट्स आप पढ़ लेंगे तो 100% इंशाल्लाह आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं जो कि एनुअल सिस्टम में आपका कॉलेज में पढ़ रहे होंगे कि अलवी लॉ एसोसिएट के नोट्स कैसे होते हैं या वो लेक्चर्स कैसे होते हैं, वो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। एनी हाउ, इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करते हैं। क्राइम मीन्स डूइंग समथिंग रॉन्ग दैट इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ। यानी क्राइम का मतलब है कि कोई गलत चीज़ आप कर रहे हैं जो कि कानूनन आपको इजाज़त नहीं दी गई उस चीज़ के करने की। जैसे मैंने बोला कि आपने रेड सिग्नल जो है वो क्रॉस कर दिया, हालांकि कानून आपको मना करता है कि आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर आपने किया तो क्या हो गया, जुर्म हो गया। इट कैन इंक्लूड स्टीलिंग, जैसे कि आप चोरी करते हैं, फाइटिंग, आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर्टिंग अदर्स, दूसरों को आप जब हर्ट कर देते हैं, कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, किसी की बाजू तोड़ देते हैं, सर फाड़ देते हैं, किसी को हड्डी तोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, क्राइम में आती हैं। लॉ इनको मना करता है लेकिन आप वही काम कर रहे हैं और बदले में लॉ इनकी सज़ा जो है वो मुकर्रर करता है, तो मतलब है आपने क्या कर दिया, क्राइम कर दिया, जुर्म कर दिया। और डैमेजिंग समवन्स प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना भी जो है वो जुर्म में आता है। कहते हैं पाकिस्तान की अगर बात करें, द लॉज अबाउट क्राइम आर रिटन इन द पाकिस्तान पिनल कोड। तो क्राइम से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, वो पीपीसी में, पाकिस्तान पिनल कोड में जो है वो लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का ये कानून है, इसके अंदर तमाम तरह का जो क्राइम हैं, जराइम हैं, उनके बारे में लिखा गया। द पीपीसी टेल्स अस what is a crime and what punishment a person can get for breaking the law। पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड हमें बताती है कि कौन सा जो ख़ास अमल है किसी भी इंसान का वो जुर्म है और उस जुर्म के बदले में क्या सज़ा हो सकती है, ये सब हमें कौन बताता है, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड। क्राइम की मीनिंग देख लेते हैं, क्राइम का मतलब क्या होता है। कहते हैं क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स सपोज, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि मुआशरे ने आपको कुछ चीज़ें करने से मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो कहते हैं ये क्या है, वायलेशन का मतलब खिलाफ वर्जी कर दिया आपने, किसकी, वो जो मुआशरे ने आपको कहा हुआ है कि ये नहीं करना, लेकिन फिर भी आपने कर दिया, तो ये क्या है, ये क्राइम है। सेम लाइकवाइज जेरेमी बेंथम है, वो क्या कहता है जी, क्राइम इज़ एन एक्ट विच काजेज हार्म टू सोसाइटी एंड रिड्यूसेस द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। क्राइम एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अमल है विच काजेज हार्म टू सोसाइटी, जिससे मुआशरे का कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, एंड रिड्यूसेस द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, और दूसरों की जो खुशी है उसमें आप कमी का बायस बन रहे हैं, ये है क्राइम। डेफिनेशन ऑफ क्राइम की बात करें तो देख लेते हैं, पहली वाली डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टन। कहते हैं जी, एन एक्ट दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा अमल डैट इज फॉरबिडन, फॉरबिडन होता है जिससे मना किया गया आपको, ठीक है, एक ऐसा एक्ट जिससे आपको मना किया गया, फॉरबिड किया गया बाय लॉ, लॉ ने आपको मना किया है, एंड फॉर विच अ पनिशमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड, और जिसके बदले में कोई ना कोई सज़ा है। मैंने आपको यही बताया था ना कि कोई ख़ास अमल होगा और उससे मना किया जाएगा और बदले में कोई ना कोई सज़ा रखी जाएगी, और आप अगर वही अमल कर देंगे, वही एक्ट कर देंगे, तो मतलब आपने क्या किया, जुर्म किया। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि लॉ ने एक चीज़ से मना किया और अगर आप वैसा करेंगे तो बदले में कोई सज़ा रख दी, इस चीज़ को आप बोलते हैं क्राइम, कि आपने जुर्म कर दिया। हिस्ट्री ऑफ क्राइम की बात करें तो कि क्राइम जो है, जुर्म जो है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से है, तो बेसिकली जहाँ से इंसान पैदा हुआ वहाँ से कह लें कि जुर्म की शुरुआत शुरू हो गई। इंसान के साथ साथ जो है वो जुर्म ने जन्म लिया। कहते जी, द हिस्ट्री ऑफ क्राइम गोज बैक टू द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब ह्यूमन सोसाइटी का आगाज़ हुआ वहीं से क्राइम का भी आगाज़ हो गया। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों की बात है, क्राइम्स वर सिंपल, क्राइम जो है वो सादा जो है वो शक्ल में था। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो किसी का खाना जो है वो चुरा लेते थे और हर्टिंग अदर्स, किसी को थोड़ा वो नुकसान पहुँचा देते थे। एंड पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू पर्सनल रिवेंज, और लोग क्या करते थे, अदले का बदला, टिट फॉर टैट, अपना बदला खुद ही ले लेते थे, ठीक है। वो आपने टिट फॉर टैट वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि किसी ने हर्ट किया तो वो बदले में उसको जो है वो हर्ट कर देता था। इस तरह से मसले लोग जो है वो सुलझाते थे। एज सोसाइटीज़ ग्रू, जैसे सोसाइटीज़ जो है वो डेवलप होती गई, रूल्स वर मेड टू कीप ऑर्डर, तो फिर कवानीन बनाए जाने लगे, फिर रूल्स बनाए जाने लगे कि चीज़ों को हमने मुनज़्ज़म अंदाज में लेके आना है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक इजिप्ट क्रिएटेड द फर्स्ट रिटन लॉज,
लाइक द कोड ऑफ हैमूराबी टू पनिश क्रिमिनल्स। तो फिर क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी ओल्ड सिविलाइजेशंस थी जैसे कि कोड ऑफ हैमूराबी है एट्सेट्रा, उन्होंने कुछ लॉज जो है वो लिख के जो है वो कुछ ऐसे लॉज बना दिए, ऐसे कवानीन बना दिए जिनके तहत जो है वो सज़ा दी जा सके उसको जो कि क्राइम कमिट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये जो है ना शुरुआत हो गई। ओवर टाइम एज सोसाइटीज़ बिकेम मोर कम्प्लेक्स, फिर टाइम के साथ साथ जैसे सोसाइटीज़ मजीद जो है वो कम्प्लेक्स होती गई, लॉज आल्सो बिकेम मोर डिटेल्ड, तो कवानीन भी ज़्यादा जो है वो डिटेल में बनाए जाने लगे, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्शंस, जिसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्शंस को कवर किया जाने लगा। इन द मिडल एजेस रूलर्स एंड किंगडम्स स्टार्टेड टू डिफाइन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स मोर फॉर्मली। फिर क्या हुआ, फिर एक्ट्स को डिफाइन किया जाने लगा और उस ख़ास एक्ट को जो है वो कोई ख़ास जो है वो सज़ा भी उसके साथ बताई जाने लगी। ये सेकेंड पीरियड था। द आइडिया ऑफ क्राइम कंटिन्यू टू इवॉल्व स्पेशली विद द राइज ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम एंड द ह्यूमन राइट्स। टुडे क्राइम इज ऑर्गेनाइज्ड एज एन एक्शन दैट ब्रेक्स लॉज मेड टू प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड कीप पीस। वही बात आ गई, क्रक्स इसका गया है कि आज के दौर में क्राइम क्या है कि लॉ ने किसी चीज़ से मना कर दिया और बदले में कुछ सज़ा रख दी, और आप अगर वही चीज़ करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। ये जुर्म है, क्राइम है, ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ क्राइम, ये इंपॉर्टेंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, पोर्शन है इस क्वेश्चन का। किसी भी क्राइम के साबित होने के लिए कोई भी जुर्म जो है ना, सिर्फ एफआईआर में लिख दिया जाना 302 ये इनफ नहीं है। ट्रायल चलता है, ट्रायल अदालतों के अंदर चलता है, अदालतों के अंदर साबित किया जाता है कि इस बंदे ने वाकई जुर्म किया या नहीं किया। तो उस जुर्म को साबित करने के लिए उसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका पूरा होना ज़रूरी है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो एसेंशियल्स कौन कौन से हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। तो वो सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग, कि सबसे पहले एक इंसान होगा, ठीक है। कहते हैं द फर्स्ट एसेंशियल इज़ दैट द क्राइम मस्ट बी डन बाय अ पर्सन who is legally responsible, meaning someone who understands the right and wrong, यानी ये कोई ऐसा बंदा होगा जो राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क कर सके। चिल्ड्रन बिलो 7 years आर insane persons and not punished। 7 साल कम का अगर कोई बच्चा है तो वो इनोसेंट उसको कंसिडर किया जाता है, उसको जो है वो सज़ा नहीं हो सकती। एग्जाम्पल इसकी आ गई, ठीक है। देन है मेंजरिया, नंबर सेकंड पे जो एलिमेंट है किसी भी क्राइम का वो है मेंजरिया। मेंजरिया कहते हैं माइंडसेट को, ठीक है, गलत माइंडसेट को, यानी जिसमें आपकी गलत नीयत थी कि मैंने किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाना है। पहले ह्यूमन बीइंग के बाद मेंजरिया, मतलब आपकी जो थॉट है, जो सोच है उसका गलत होना, उसमें ये होगा कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना है, गिल्टी माइंड जिसको कहते हैं, ठीक है। कहता है मेंजरिया मीन्स हैविंग अ बैड इंटेंशन। मेंजरिया का मतलब है कि आपकी किसी के हवाले से बैड इंटेंशन है, बुरी नीयत है, और नॉलेज है या कोई नॉलेज है दैट द एक्ट इज़ रॉन्ग, कि आपको पता है कि ये जो मैं एक्ट करने जा रहा हूँ, ये जो काम करने जा रहा हूँ, ये गलत है। विदाउट दिस गिल्टी माइंड एन एक्ट मे नॉट बी कंसिडर्ड अ क्राइम। अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं था, अगर ये मेंजरिया नहीं था, आपने कोई काम किया है, वो काम गलत तो है लेकिन आपका गिल्टी माइंड नहीं था, आपने जानबूझ के नहीं किया, तो कहता है माइट भी उसको आपका क्राइम कंसीडर ना करें। तो क्राइम कंसीडर करने के लिए सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है, और नंबर सेकंड पे वो जो ह्यूमन बीइंग है उसका गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें वो किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, इफ़ समवन प्लान्स टू रॉब अ शॉप एंड डज इट, एक बंदा है वो प्लान करता है कि मैंने फलां जो दुकान है उस पर रॉबरी करनी है, एंड डज इट, और ऐसा कर भी देता है, ही हैज़ मेंजरिया। तो यहाँ पे कहा जाएगा उसकी गिल्टी माइंड था, उसने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि मैंने शॉप को जो है वो डाका डालना है, रॉबरी करनी है, बिकॉज ही इंटेंडेड टू कमिट द थेफ्ट, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी, बैड इंटेंशन थी, बैड माइंड सेट था कि मैंने ये करना है। तो किसी भी क्राइम के होने के लिए सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है, और सेकंड पे उस ह्यूमन बीइंग का गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हम मेंजरिया बोलते हैं। मेंजरिया के बाद आता है एक्टसरिया। एक्टसरिया हम बोलते हैं गिल्टी एक्ट और कंडक्ट, मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो काम इटसेल्फ वो भी गलत होगा, ठीक है। कहते हैं एक्टसरिया मीन्स द फिजिकल एक्ट और इलीगल बिहेवियर, यानी ये आपका कोई ऐसा
एक्ट है जो कि इलीगल है, या आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि इलीगल है, इवन इफ समवन हैज अ गिल्टी माइंड बट डज नॉट डू एनी इलीगल एक्शन, इट इज नॉट अ क्राइम। कहता है अगर आपका गिल्टी माइंड तो था, आप ह्यूमन बीइंग भी थे, आपका गिल्टी माइंड भी था, लेकिन आपने एक्टस रिया नहीं किया, मतलब गिल्टी एक्ट नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, तो कहता है स्टिल ये क्राइम नहीं है। तो क्राइम कब होगा? जब ह्यूमन बीइंग होगा, जब उसका गिल्टी माइंड सेट होगा, और देन आगे से गिल्टी उसका एक्ट होगा, मतलब जो नीयत है वो भी खराब होगी और जो काम उसने किया है वो भी गलत होगा। कहते हैं इसको क्राइम करेंगे, कहेंगे, लेकिन अभी भी क्राइम जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, अभी इसके बाद भी एलिमेंट है, वो कौन सा वो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसके ले लें, इफ अ पर्सन पंचेस अनदर पर्सन, एक बंदा है उसने दूसरे बंदे को जो है वो पंच किया है, ठीक है, द एक्ट ऑफ पंचिंग इज एक्टस्ट्रिया। तो ये जो पंच करने का एक्ट है ये क्या है? एक्टस्ट्रिया है, ये गिल्टी एक्ट है, ये गलत काम है, ये नहीं करना था लेकिन आपने किया। ये थर्ड एलिमेंट हो गया। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, देन मेंजरिया गिल्टी माइंड, देन एक्टस्ट्रिया मतलब गिल्टी एक्ट, गलत काम। और नंबर 4 पे है इंजरी और हार्म, यानी जो आपने एक्टस रिया किया है, जो आपने गलत काम किया है, उसके गलत काम की वजह से अगले बंदे को कोई ना कोई नुकसान पहुंचे, कोई ना कोई उसका नुकसान हो, उसको हार्म पहुंचे, कोई इंजरी हो, तो इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये क्राइम है। कहते द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन इंजरी, जो आपने एक्ट किया है उसके नतीजे के तौर पे अगले बंदे को कोई ना कोई क्या हुआ है? इंजरी पहुंची है, कोई नुकसान पहुंचा है, डैमेज उसको हुआ है, और डेंजर टू अ पर्सन, या उसको पर्सन को या उस प्रॉपर्टी को कोई डेंजर, कोई खतरा, कोई खदशा पहुंचा है। कहता है इफ देयर इज नो हार्म इट मे नॉट बी अ पनिशेबल क्राइम। अगर तो हार्म पहुंचा है अगले बंदे को तब ही आप कह सकते हैं कि ये क्राइम है, अगर हार्म नहीं पहुंचा तो कहता है स्टिल आप इसको पनिशेबल क्राइम नहीं कंसीडर कर सकते। एग्जांपल है, इफ समवन इज स्टैब्ड एंड गेट्स इंजर्ड, किसी को आपने चाकू मारा है और वो आगे से इंजर्ड हो गया, तो दिस हार्म इज नेसेसरी टू प्रूव द क्राइम। तो ये जो हार्म उसको पहुंचा है ये ज़रूरी था क्राइम को साबित करने के लिए। तो हमने देख लिया कि किसी भी क्राइम की 4 इसेंशियल्स हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है, नंबर 2 पे मेंजरिया गिल्टी माइंड का होना ज़रूरी है, नंबर 3 पे एक्टसरिया यानी गिल्टी एक्ट का होना ज़रूरी है, और नंबर 4 पे इंजरी यानी जो आपने एक्टसरिया किया उसके बदले में किसी को नुकसान पहुंचना ज़रूरी है। ये चारों चीज़ें होंगी तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? क्राइम है। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बाद कुछ होती हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम की स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, जिनमें से गुजर के प्रॉपर जो है वो क्राइम कमिट होता है। सबसे पहली स्टेज है इंटेंशन, वही बात मेंटल स्टेज, मेंजरिया जिसमें आपने पढ़ा, कि जिसमें आप किसी क्राइम के करने का सोचते हैं कि मैंने ये काम करना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कहता है अ मैन थिंक्स अबाउट रोबिंग अ बैंक बट डज नॉट बट डज नथिंग टू कैरी इट आउट, इट इज़ ओनली मेंटल डिसीजन। एक आदमी है वो सोचता है कि मैंने बैंक को रॉब करना है, तो सिर्फ सोचना क्राइम नहीं है, ठीक है, उसने बैंक को असल में रॉब नहीं किया। जब तक करेगा नहीं तब तक वो जो है पनिशेबल क्राइम नहीं बनेगा। तो सबसे पहली स्टेज है इंटेंशन, जहाँ पे आप सोचते हैं। नंबर 2 स्टेज है प्रिपरेशन, जैसे कि आपने सोचा मैंने फलां बंदे का कत्ल करना है, तो आप उसके लिए चाकू खरीदने गए हैं, पिस्टल खरीदने गए हैं, गोलियां खरीदने गए हैं। तो ये 2nd स्टेज है जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी काम को सरसर करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो पहली स्टेज इंटेंशन जहाँ पे आप सोचते हैं, दूसरी स्टेज प्रिपरेशन जहाँ पे आप औजार वगैरह खरीदते हैं। कहते हैं इन दिस स्टेज द पर्सन प्रिपेयर्स और मेक्स अरेंजमेंट्स to commit the crime such as buying weapons or tools. Generally preparation is not punishable unless it is for serious offenses, ठीक है। तो प्रिपरेशन अकेली भी कहता है इनफ नहीं है, इसके लिए भी क्या होना ज़रूरी है? आगे कोई एक्ट करना इसके बदले में करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल है पर्सन बायज अ गन, अ मास्क एंड ड्रॉज अ मैप ऑफ अ बैंक टू रॉब, ठीक है। एक बंदा गन बाय करता है, मास्क जो है वो बाय करता है, मैप जो है वो ड्रॉ करता है बैंक का जिसको उसने लूटना है। तो ये क्या है? ये सारी प्रिपरेशन है। पहली स्टेज इंटेंशन जहाँ पे वो सोचता है क्राइम करने का, दूसरी स्टेज प्रिपरेशन जहाँ पे वो सारी तैयारी कर रहा है। नंबर 3 पे अटेम्प्ट है कि वो कोशिश करता है अब यहाँ पे, यानी पहली स्टेज में उसने इंटेंशन जाहिर की अपनी कि मैंने बैंक को लूटना है, दूसरी में उसने प्रिपरेशन की, गन खरीदी, मास्क खरीदा एटसेट्रा, तीसरी में क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है बैंक को लूटने, गया है गार्ड को जो है वो फायर किया है, उसको गिरा दिया है,
बैंक के अंदर दाखिल हो गया, वहाँ पे जाकर सबको डराया धमकाया एंड ऑल दैट। तो ये एग्जांपल है, अ पर्सन पॉइंट्स अ गन एंड पुल्स द ट्रिगर। एक बंदा है, उसने गन जो है वो पॉइंटेड की है दूसरे की तरफ और ट्रिगर जो है वो दबा दिया है, यानी अगले बंदे को फुली तौर पे यानी अटेम्प्ट कर दी उसने, मतलब पहले सोचा फिर तैयारी की फिर अटेम्प्ट, मतलब वो क्राइम करने के लिए कोशिश उसने की, ठीक है। तो देन है कमीशन, यानी वो जो उसने अटेम्प्ट की उसके बदले में कोई ना कोई क्राइम हो भी गया, ठीक है। वो काम जिसके करने के लिए मना किया गया था वो काम असल में हो गया, तो कहा जाएगा कि ये क्या हो गया, ये क्राइम हो गया। कहता दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द क्राइम इज सक्सेसफुली कैरिड आउट, the person becomes fully responsible under the law and can be punished under the relevant legal sections। उसने पहले इंटेंशन शो की, देन प्रिपरेशन की, देन अटैम्प्ट किया और अटैम्प्ट जो है सक्सेसफुल हो गई और ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया, कमीशन हो गई उसकी ऑफेंस की। तो ये चारों स्टेजेस अगर पूरी हो जाएंगी तो कहा जाएगा उस बंदे ने क्या कर दिया, क्राइम कर दिया। और क्राइम हो गया है तो जो क्राइम किया है उस क्राइम की जो सज़ा बनती है वो उसको अदालतें आफ्टर एविडेंस जो है वो देंगी। कॉजेज ऑफ क्राइम, पाकिस्तान में क्राइम की वजूहात क्या बन सकती हैं? पॉवर्टी यानी गुर्बत है वो क्राइम की तरफ लोगों को लेके जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए वो जुर्म करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है, जॉब नहीं मिलती, वो वजह बनती है। बैड कंपनी, बुरे लोगों में बैठते हैं, बुरी सोहबत में बैठते हैं, उसकी वजह से जो है वो जुर्म करते हैं। ड्रग एडिक्शन, नशा करते हैं और नशे की हालत में जो है वो जुर्म का बायस। ये 4 से 5 आपने जो है वो इसकी लिख देनी, कॉजेज लिख देनी है। लास्ट में भी आप कंक्लूजन। ये था हमारा आज का क्रिमिनल लॉ के हवाले से फर्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारी इसी लेक्चर सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 031343845159। बाकी फर्दर और मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।